Hello friends, welcome to the FLD, the first line of defense. Hope all of you are doing well. Today we will cover the topic of Indian polity. Indian polity, I will tell you about the important topics. Important topics मतलब कि जो हर एक एग्जाम में आते हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रहेगा और वो सारे एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं. स्पेशली वी फोकस ऑन द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर, नॉट द सब्जेक्टिव पार्ट. And my experience, I can say that at least 80% of questions will be from these topics only, and you can verify whatever I am saying with the previous year question papers ki questions kis topic se aa rahe hain, and I am pretty sure that these are the topics, and I will tell you the few important topics and the articles and everything. And the first important topic is, all of you know that in Indian polity is the article. We have to learn approx around 70 articles, I can say that. Amendments, schedules, जो अपने 12 शेड्यूल है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल DPSP, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, बोरोइंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज. मीन दीज आर द 9 टॉपिक्स जिनमें से जितने भी आज तक मतलब जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 80% क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं इंडियन पॉलिटी में. इंडियन पॉलिटी में अगर आप इतना पढ़ लें तो ये आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को देने के लिए. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम दी आई कैन से दैट पुलिस एग्जाम, दैट नॉर्मल ग्रेड D to ग्रेड A एग्जाम्स. इससे बाहर टॉपिक नहीं जाता है. 80% टॉपिक यहीं से आते हैं और जो रेस्ट 20% होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से आ सकते हैं. एंड जो अपन कहते हैं एक्स्ट्रा एज मीन्स 80% तो ये सभी पढ़ते हैं, तो अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो 80% तो ये कर ही देगा. और जो एक्स्ट्रा एज आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है उन 20% से, या यूँ कहो कि उस 20% को भी आपने पढ़ रखा है. अगर 80% में भी आपका कुछ गलत हो जाता है, 70% बैठता है और उस 20% से आप 10% ले आते हो और करेक्ट 80% मार्क्स आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट में, तो आप एक एक्स्ट्रा एज में चल रहे हो. तो एक्स्ट्रा एज लाने के लिए आपको थोड़ी डेफिनेशंस, जो पार्ट्स हैं पूरे 22 वो याद कर लिए, कहाँ से कहाँ तक है. और स्पेशली केस एंड जजमेंट्स, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस केस में क्या कहा था. लाइक दी एक जो फर्स्ट फेमस केस है केशवानंद भारती केस, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की. शंकरी प्रसाद केस, मिनर्वा मिल्स केस. देयर आर मेनी केसेस. अप्रॉक्स आई कैन से दैट 15 केसेस अप्रॉक्स दैट वी हैव टू लर्न. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में आपको मेन क्या क्या याद करना है? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके आर्टिकल्स, लाइक दी फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, PM, प्रेसिडेंट. दिस आर द आर्टिकल दैट वी हैव टू लर्न. और इन्हीं आर्टिकल्स में हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो कि हम देखते हैं हमारे 12 to 35 चलते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आर्टिकल 51A में है. तो हमको एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स भी देखने हैं. और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हुए जैसे कि मनीवल किस आर्टिकल में, फाइनेंशियल बिल किस आर्टिकल में. दीज आर द आर्टिकल्स. और अब हमको चाहिए एक्स्ट्रा एज इन आर्टिकल्स में, तो हमको 1 to 51 जो आर्टिकल हैं और स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, ये तो एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर में और कट टू कट याद रहने चाहिए. और जो बाकी आर्टिकल्स हैं उसमें अगर हमने 50+ आर्टिकल्स और बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो याद कर लिए और अप्रोक्स 100 आर्टिकल्स अगर हमें याद है, तो आई गारंटी यू कि आपका आर्टिकल्स से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. और इसमें एक चलो आपको ट्रिक भी बता देता हूँ जो अप्रोक्स बच्चों को पता होती है, और अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि अपना जो चलता है यूनियन का, यहाँ से चालू होता है 52 से प्रेसिडेंट से, उसमें अगर हम 89 ऐड करते जाएं, 89 ऐड कर दें तो वो हमारा स्टेट का बन जाता है. लाइक अगर 52 पे अपना प्रेसिडेंट रहेगा तो वहाँ पे 89 ऐड करने के बाद हमारा गवर्नर जाएगा. अगर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल अपना 76 में है तो अपना वहाँ पर 89 ऐड करने के बाद अपना स्टेट का अटॉर्नी जनरल पहुँच जाएंगे. तो एक ये छोटी सी ट्रिक रहती है जिससे कि आप आर्टिकल्स को याद भी कर सकते हो और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा अपना. उसके बाद बात आती है अमेंडमेंट्स की. तो अमेंडमेंट्स हमारे लगभग 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. तो जो 104 के बाद जो अमेंडमेंट है वो तो हमें करंट अफेयर्स की बात है तो याद रहनी चाहिए. अभी जो हुआ है अपना EWS को लेकर, GST को लेकर, OBC को जो कमीशन बनाया है, नेशनल कमीशन बनाया फॉर OBC, इनको लेकर ये सारे आर्टिकल्स तो हमें याद रहने चाहिए. और बाकी 10+ ऐसे अमेंडमेंट और हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, अपना 44th अमेंडमेंट, एंड दैट 73rd 74th अमेंडमेंट. और कौन से अमेंडमेंट रहे, जैसे कि हमारा 61st अमेंडमेंट हुआ, 52nd अमेंडमेंट हुआ. 52nd अमेंडमेंट अपना दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ. आज 52nd अमेंडमेंट जिसने हमारा 10th स्केड्यूल जोड़ा था, और 77th और 74th जिसने हमारा 11th और 12th स्केड्यूल जोड़ा था.
और अगर अपन को एक्स्ट्रा एज चाहिए तो वही ये अपने जो मैं तुमसे आप लोगों से बोला हूँ कि 10 आपको अमेंडमेंट याद करने हैं, उसकी जगह अपन 20 अमेंडमेंट कर लेंगे, जो कि थोड़ी बेसिक और ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, वो भी अपने नहीं छूटेंगे। उसके बाद अपन 12 schedule है, that we all have to learn that 12 schedule that are very very easy, and there is a trick to remember all the 12 schedule that is called tiers of old PM. These are the 12 letters. So you can search anywhere tiers of old PM, you will get the full form of tiers of old PM, and these are the 12 schedules that you can easily learn with this trick. Now we come on the again fundamental rights. So fundamental rights, as I told you, it is a very important topic of Indian polity. If there is a paper where Indian polity is coming, definitely 1 or 2 is questions from the fundamental rights portion, and fundamental right is from 12 to 35. If you are reading very basic, then you have to learn the 6 fundamental rights. After that, for level up, you can learn all the articles of the fundamental rights, and after that, to the more level up, we can learn the articles inside the articles, like in article 19 there are 6 sub articles, in article 21 also. So if we learn the 6 sub article, as we go more deep and deep, we get that extra edge to be more better than the other students. Now the basic thing that we have to study, I can say that, not mug up or learn, वो रहेगा कि हमें डीपीएससी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इनको इस तरीके से पढ़ना है एक बार, या इतने अच्छे से देख लेना है कि एटलीस्ट वी कैन डिफरेंशिएट कि ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये फंडामेंटल डीपीएसपी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे और इसमें कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है। तो ये हमको एक बेसिक चीज मालूम होना चाहिए कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा फंडामेंटल राइट है। दैट्स लाइक एक एग्जांपल देते हैं, सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट elementary education for all till 14 years, it is a fundamental right. So these are the some small things that we have to learn and differentiate. And the one more thing is regulating acts, जो कि हमारे regulating acts of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया को जो कहते हैं आज़ाद होने से पहले ही जो आए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1919, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1858 Act, 1833. These are the some acts that we have to go through, and when we go through these acts, we easily remember that these are some basic things that, so we can differentiate, like in acts there are some provision, in other acts there are another provision. So these are the some small provisions that we have to learn with these regulating act and government of India act. The last thing that we have to learn, I can say that, or that can be asked from the Indian polity section, is the borrowing. There are, I guess, 10 things that we borrowed, like हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, और सेपरेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया. सो दीज आर द सम बोरोइंग्स, ये हमको पढ़ना है. उसके बाद कमिटीज, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज जो बनाई गई थी, जिनका कुछ के हेड नेहरू जी थे, कुछ के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. दीज आर द कमिटीज दैट वी हैव टू लर्न. उसके बाद जो मैंने ये लिस्ट और वो पहले भी डाल रखा था, इफ यू कैन सी ये, बट आई डिडंट मेंशन इट एज अ 10th पॉइंट. द रीजन इज दैट लिस्ट, इसमें से एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि आपको पूछ लिया जाएगा एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और दी स्टेट लिस्ट. तो क्या अपन पूरे लिस्ट के पूरे 97 जो सब्जेक्ट हैं और 52 जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे याद करें? नहीं. सिर्फ हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो 5 सब्जेक्ट थे कि जो कि स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, ये कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपको याद करना है. ये नॉर्मल पुलिस जो इसकी जो नॉर्मल पता ही रहता है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है. एग्रीकल्चर, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज 3 लिस्ट. उसके बाद हमको 74, 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी, इसको थोड़ा फोकस में रखकर पढ़ना है. तो ये हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी आई कैन से दैट कवर हो चुका है. अब जैसे कि मैं इसको समअप करने के लिए बात करूं, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज जो बनी थी उनको एक पेज में लिख सकते हैं. हार्डली अपनी शायद 6 कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज थी, मेजर एंड सम माइनर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज. उसके बाद जो अपनी बोरोइंग्स हैं उसको आप एक पेज में लिख सकते हैं, इवन हाफ पेज में इट कैन बी रिटन. उसके बाद आप 2 पेज में अपने पूरे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल्स को आप 2 पेज में लिख सकते हैं. उसके बाद 1 पेज में आप क्या लिख सकते हैं, अपने पूरे शेड्यूल लिख सकते हैं 12.
उसके बाद 2 पेज में आप अपने अमेंडमेंट लिख दीजिए। प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट थे वो आप अपने 3 पेज में लिख लीजिए। उसका जो आपके 10 पेज एक्स्ट्रा जिसमें रहेंगे उसमें अपन थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लिख देंगे, किसी भी चीज़ की जो हमें कुछ लग रहा हो जो पेपर में पूछा गया बट हम भूल जाते हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ इन डेप्थ नॉलेज वो लिख देंगे। तो अगर अपन इन पूरे पेजेस को टोटल भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 + 10 20, एंड हार्डली इफ वी have habit of writing big letters, then in 30 pages we can sum up our whole Indian polity. एंड अगर हमने उसे 3 से 4 बार पढ़ लिया तो आई गारंटी हूँ कि आप उसे हार्डली 2 घंटे में पूरा रिवीजन भी कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। 2 घंटे में अगर हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, इट इज़ वेल एंड गुड। बस एक पढ़ने का स्टडी ज़रूरी होता है। और आई कैन से दैट कि चीज़ों को मगअप करने की जगह शुरुआत में याद करने की, मगअप करने की जगह उनको समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है, क्योंकि आप अगर शुरुआत में मगअप करते हैं तो चीज़ें हमें टफ लगने लगती हैं। और एक पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, कि मैं नहीं कह रहा कि आपको 5 घंटे लेकर बैठना और इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करना ना। आप सिर्फ रोज़ का 1 घंटा दीजिए अपनी इंडियन पॉलिटी को, एंड आई गारंटी यू हार्डली इन 20 डेज यू विल एबल टू कंप्लीट इट। एंड 1 घंटा अपन को इंडियन पॉलिटी को देना है, साथ में आधा घंटा देना है जो आपने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करने के लिए। मीन्स 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको टोटल देना है। अगर आप ये 1.5 आवर देते हैं तो आप 20 डेज के अंदर इंडियन पॉलिटी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट 20 डेज और दे देते हैं तो आई कैन से दैट आपको तो हर एक चीज़ एक बोलना होगा और आपका डिलीवर करना होगा चीज़ों को। एंड नाउ आई सम अप माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप all of you like the video, and if you like, please share and subscribe it with your friends. And I will also try to make sure to improve the quality and come with the better content. And यहाँ मैं ये सब चीज़ें जितना भी इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया, ये बहुत ही कह सकते हैं अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद बताया हूँ, या एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद गिविंग मैनी एग्जाम्स। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बाकी पेपर्स को चेक करके। बट मैं कहूँगा कि आप इससे ज़्यादा ना भटकें, क्योंकि हम चीज़ें वो पढ़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एक बेटर तरीके से पढ़ाई हो सकती है कम टाइम में। क्योंकि वरना इंसान फिर टाइम ज़्यादा दे देता है और पेपर में उतना होता नहीं है, तो एक थोड़ा सा होपलेस वाली फीलिंग आती है, तो वो नहीं आएगी आपको, और आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। थैंक यू।